आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दे रखा है कि 20 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग का प्रतिबल लगाने से एक पूर्ण प्रत्यास्थ तार जिसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की दोगुनी हो जाती है। इस स्थिति पर हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान उस पदार्थ के लिए क्या होगा उसकी तुलना हमें करनी है। जो विकल्प रूप में हमारे पास मान 40 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, 20 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, 10 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग या 5 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हमें दिया हुआ है। इसके लिए सही विकल्प का चुनाव हमें करना है इस प्रश्न में। तो देखिए जो जो स्थितियां हमें दी गई हैं, एक बोला गया है कि प्रतिबल लगाया जाता है एक तार पर, पूर्ण प्रत्यास्थ तार है, हमने ले लिया। मान लीजिए ये तार की संरचना कुछ इस प्रकार ले रखी है कि वो ऊर्ध्वाधर स्थिति पर मौजूद है। किसी एक स्थिति पर यदि हम बोलते हैं कि वो आधार से जुड़ी हुई है या आधार से स्थिर अवस्था पर है, दूसरी स्थिति पर कोई परिमाण का निश्चित परिमाण का बल लगाया जाता है। बल लगाया जाता है, बल के परिमाण को हमने F से प्रस्तुत कर रखा हुआ है, ठीक है। नीचे की स्थिति पर F का परिमाण नीचे और उसकी प्रारंभिक लंबाई को यदि हम प्रदर्शित करें तो उसे स्मॉल l से हमने प्रदर्शित कर रखा हुआ है, ठीक है। ये स्थितियां हमें प्रश्नानुसार दी गई हैं। अब बोला जा रहा है कि ये जो बल लगता है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर वो बल लगता है तो उसके लिए हमें क्या मान दिया हुआ है, उसके लिए हमें प्रतिबल का मान दिया हुआ है। प्रतिबल जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लगने वाले बल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के अनुपात के बराबर के रूप में, जिसका मान प्रतिबल के रूप में हमें दिया हुआ है 20 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के रूप में। ये हमें प्रतिबल जैसा सिग्मा से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि प्रतिबल लगाने से एक पूर्ण प्रत्यास्थ तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है। यदि उसकी प्रारंभिक लंबाई यहाँ पर L है तो बोला जा रहा है कि बल लगाने के पश्चात उसकी लंबाई दुगुनी हो गई। मतलब यदि हमने डेल L लंबाई में परिवर्तन का मान बोला है तो वो क्या हो गया है, प्रारंभिक लंबाई से दुगुनी हो चली है बोला है, तो हमने उसकी लंबाई को L मान लिया। ये जो मान है हम इसे किस प्रकार समझें, प्रारंभिक रूप से यदि हम लंबाई की बात करते हैं वो L1 था, L1 जिसे L से प्रेषित किया गया, ठीक है। L2 दूसरी स्थिति में उसकी लंबाई कितनी हो गई बोला गया है, दुगुनी हो गई है। अब यहाँ पर यदि हमने लंबाई में परिवर्तन देखना है L2 ऋण L1 के रूप में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोल देते हैं डेल L के रूप में। इसका मान कितना होगा, 2L ऋण L के रूप में, उसका मान आता है L। तो देखिए लंबाई में परिवर्तन का मान उसकी प्रारंभिक लंबाई के रूप में ही प्राप्त हुआ है हमें। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस प्रश्न के लिए निकालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान। तो हम इसे किस प्रकार निकालें, हम जानते हैं सूत्र यंग प्रत्यास्थता गुणांक के, उसे हम यंग मापांक भी कहते हैं। उसका मान होता है जिसे y से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान है F लगने वाले बल अनुपात उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहाँ नीचे हम देखते हैं तो लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के गुणनफल से इसका मान इस तरह प्राप्त होता है। तो देखिए यंग मापांक का जो सूत्र हमें मिला है, इस सूत्र में सभी मानों को रख देते हैं। बल हमें बल का परिमाण तो नहीं दिया हुआ है, परंतु उस स्थिति पर हमें F अनुपात A सीधे ही मान दिया हुआ है किसका, इसे हम F अनुपात A को क्या लिखें, प्रतिबल लिख लेते हैं। और यहाँ पर होगा L अनुपात डेल L कितना है, यहाँ पर डेल L भी लंबाई में परिवर्तन L के बराबर ही है। इस प्रकार हम देखिए तो L और L के मान करते हैं। यंग मापांक किससे प्रस्तुत होता है, y से, जिसका मान किसके बराबर है, प्रतिबल के बराबर है। प्रतिबल का मान कितना हमारे लिए प्रश्न में हमने अभी देखा है 20 गुणा 10 की घात 8, ये क्या है, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग में। ये हमें यंग मापांक के मान को बताता है इस प्रश्न के लिए। तो यंग मापांक का मान हमें कितना मिला, हमें वो मान प्रतिबल के समान ही। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर 20 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग किसके लिए रहने वाला है, यंग मापांक का मान। तो देखिए विकल्प के रूप में इसका मान कहाँ मिलता है, विकल्प बी में हमें वही मान 20 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग प्राप्त होती है। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।